अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। लद्दाख के मुतालबात तवज्जो के मुस्तहिक हैं। मुहिब वतन को मुल्क दुश्मन करार देना नाइंसाफ़ी है। रूल्ला। लद्दाख के लोग अब साल 2019 के फैसले के नताइज का सामना कर रहे हैं, जिसने खित्ता को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया की बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने इस बात पर जोर देते हुए कि उनके देरीना मुतालबात मरकजी हुकूमत की संजीदगी से तवज्जो के मुस्तहिक हैं। सोनमर्ग में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि लद्दाखियों ने गुज़श्ता 5 सालों से पुरअमन तरीके से रियासत का दर्जा और आइनी तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा 6 शेड्यूल के तहत किया था, लेकिन उनकी अपीलें नहीं सुनी गईं। उन्होंने कहा है कि लेह में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात को उनकी तहरीक को दागदार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मिलिटेंसी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। पहाड़ी कबायली कम्यूनिटी को मरकजी धारे में लाना मरकज का अज़्म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर में पहाड़ी कबायली कम्यूनिटी के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, देरपा तरक्की और जामे खुशहाली का विजन जम्मू कश्मीर की कबायली कम्यूनिटी के रोशन मुस्तकबिल की तश्कील करेगा। उन्होंने मजीद कहा है कि पहाड़ी कबायली कम्यूनिटी को मरकजी धारे में लाना मरकज का अज़म है और इनको बाइख्तियार बनाना एक मजबूत और खुशहाल यूनियन टेरिटरी की तामीर करेगा। उन्होंने कहा है कि कम्यूनिटी की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत है। सरहद पार लॉन्चिंग पैडों पर मिलिटेंट मौजूद, अगले 2 माह हसास। सिक्योरिटी फोर्सेज नाकाम बनाने के लिए तैयार। IGBSF। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल कश्मीर का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार दहशतगर्द लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद हैं और वो कश्मीर में दरअंदाजी करने के इंतजार में हैं। उन्होंने कहा है कि ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज चौकस हैं और वो ऐसी किसी भी सरगर्मी को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। मौसूफ IG ने बताया, कुपवाड़ा, बांडीपुरा और बारामूला इजला के बिलमुकाबिल हमारे दायरा इख्तियार में मौजूद लॉन्चिंग पैड्स पर दहशतगर्दों की मौजूदगी देखी गई है। उन्होंने कहा है कि वो दरअंदाजी का मौका तलाश कर रहे हैं। वो अक्सर ख़राब मौसमी सूरत हाल में सरहद पार करने की कोशिश करते हैं और उनकी कोशिशें मुसलसल जारी रहती हैं। इनका कहना था, हम भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इंसाफ बहाल करो। तिहाड़ जेल से इंजीनियर रशीद का खत। महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौका पर तिहाड़ जेल में बंद रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने एक जज्बाती खत में कश्मीर की मौजूदा हकीकत पर गम और गुस्से के साथ गांधी के नजरियात के लिए ताज़ीम को मिलाया है। आलमी यौम सियाहत, वादी की सियाहत पर मायूसी का साया। शोभा बदतरीन लपेट में, सियाहों की आमद में रिकॉर्ड कमी। दुनिया भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी हफ्ता को यौम सियाहत मनाया गया। ताहम वादी में ये दिन जश्न की बजाय फिक्रमंदी और मायूसी के साए में गुजर रहा है। रवां बरस अप्रैल में पहलगाम में पेश आए वाक़ये ने कश्मीर की सियाहत पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। इस हमले में 26 सियाह फौत हुए, जिसके बाद न सिर्फ पहलगाम बल्कि वादी के दीगर सियाहती मकामात पर भी सियाहों की आमद में नुमाया कमी देखने को मिली है। अगरचे इंतजामिया ने कुछ मकामात को दोबारा खोल दिया है और एतमाद बहाल करने की कोशिश जारी है, ताहम ज़मीनी सूरत हाल तशवीशनाक है। मनोज सिन्हा की सियाहों को आने की दावत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आलमी यौम सियाहत पर सियाहों को जम्मू कश्मीर की सैर पर आने की दावत दी है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को शानदार मनाजिर, एक बार फिर सकाफती वर्सा और बेमिसाल मेहमान नवाजी से नवाजा गया है। इनका कहना है कि हिंदुस्तान का ये ताज साल भर सियाहत के लिए एक पसंदीदा मकाम है, जो दिल फरेब हुस्न और रूहानी तजर्बा पेश करता है। वाज़ेह है कि दुनिया भर में 27 सितंबर को सियाहत के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद आलमी सतह पर इस शोबे को फ़रोग़ देना है। मनोज सिन्हा ने इस मौका पर सियाहों से अपील की है कि वो वादी का विजिट करें। सोनमर्ग में ठोस फुजले को ठिकाने लगाने का काम ठप। प्लांट गैर फ़ाल। अफूनत से मकामी आबादी परेशान। हुकाम से मुदाखलत तलब। सोनमर्ग में 2020 में 3 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया ठोस फुजले को ठिकाने लगाने का प्लांट नाकामी की तस्वीर पेश कर रहा है। प्लांट के बाहर हज़ारों टन कूड़ा क्रिकेट जमा हुआ है, जिसकी बदबू से मकामी आबादी को ज़बरदस्त कोफत का सामना है और मकामी आबादी की सेहत के अलावा उस सियाहती मकाम के नाजुक माहौल को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। प्लांट को सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने होटलों, रेस्तोरानों और बाजारों से पैदा होने वाले फुजले और कूड़े क्रिकेट को ठिकाने लगाने के लिए तामीर किया गया था, ताकि सियाहती मकाम पर सफाई सुथराई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। ताहम क़याम के 5 साल गुजरने के बाद प्रोजेक्ट बेतरतीबी का शिकार है और इसके बाहर गंदगी के अंबार जमा हैं।
मकामी लोगों ने बताया है कि कूड़े के अंबारों ने न सिर्फ इलाका में अफूनत फैला रखी है बल्कि जंगली जानवर भी यहाँ खुराक की तलाश में आते हैं। गैर कानूनी कानकुनी बडगाम में 24 गाड़ियाँ जब्त। बडगाम पुलिस ने गैर कानूनी मादनियात निकालने और उनकी नकलो हमल के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाते हुए गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 2 FIR दर्ज करके 24 गाड़ियाँ जब्त कर ली हैं। मिशन जोवा स्कीम नहीं तब्दीली की तहरीक है। मकसद खुद इन्हसार और बाइख्तियार नस्ल की तामीर है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़म। नायब वज़ीर आला ने कन्वेंशन सेंटर जम्मू में मिशन जोवा के तहत मेगा जॉब फेयर का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की एक तारीखी पहल के तहत एक मेगा जॉब फेयर का इनेकाद कन्वेंशन सेंटर जम्मू में एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के जरिए मिशन जोवा के तहत किया गया। इस तकरीब का इफ्तिताह नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने किया, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल मुलाजमत के मुतलाशियों, आजरों, सरकारी अफसरों और तालीमी इदारों की पुरजोश शिरकत देखने में आई। इस मौका पर खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला ने नौजवानों की हौसला अफजाई की कि वो मिशन जोवा के तहत पेश किए गए मौके का भरपूर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि ये महज एक स्कीम नहीं है, ये एक तब्दीली की तहरीक है जिसका मकसद एक खुद इन्हसार और बाइख्तियार नस्ल की तामीर करना है।